अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहाँ पर औक़ाफ़ की इजाज़तें का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पा रहा है, जहाँ पर कई क़ब्रिस्तानों को कब्ज़े किए जा रहे हैं, मसाजिदों को गिराया जा रहा है, बड़ी अफसोस की बात है, वफ़ की कोई जगह बाकी नहीं रख रहे हैं, तालाबों को कब्ज़े किए जा रहे हैं। और ऐसे में हमारे माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम कायदीन खामोशी इख्तियार करे हुए हैं। वक्फ बोर्ड पूरी तरह से नाकारा है, खामोशी इख्तियार करे हुआ है। हुकूमत आई है कांग्रेस की, बावजूद इसके कई जगहों पर इस तरह के कब्ज़े हो रहे हैं, लेकिन अभी तक वक्फ बोर्ड में चेयरमैन को नहीं लाया गया और ऐसे काबिल को नहीं बिठाया गया, काबिल चेयरमैन को, जो ये फ़ैसला ले सके कि किस तरह से क़ब्रिस्तानों का, मसाजिदों का और वक्फ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ कर पाए। अगर वक्फ बोर्ड में किसी को लाया जाता है तो डम्मी लोगों को लाया जाता है जो करप्शन में मुब्तला होते हैं। कांग्रेस से एक उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस अभी तक कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करी जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये संजीदा है ऐसी चीज़ों को बचाने में। लगता है कि कांग्रेस भी अब वही बीआरएस के नक्शे क़दम पे चलेगी, करप्ट लोगों को बिठाएगी, हिदायत पे चलने वाले लोगों को बिठाएगी और वो सिर्फ अपना घर भरेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। एक ऐसा ही वाक़या इब्राहिम बाग में देखने को मिला, जहाँ पर एक दरगाह के दामन में क़ब्रिस्तान है, क़ब्रिस्तानों को कब्ज़ा किया जा रहा है और मुकामी लोगों पर ये इल्ज़ाम है कि वो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह से कब्ज़े कर रहे हैं, लाखों रुपए में ज़मीन बेच रहे हैं। फ़ौरन इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मीडिया से बात करते हुए कि ज़िम्मेदारों ने सारे तफसीलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। मीडिया न्यूज़ चैनल नहीं वक्फ बोर्ड वाले आए बोले ऐसा ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ी सैयद आलम महदवी खल्फ़ व जानशीन हज़रत पीर मुर्शिद सैयद हुसैन मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, बंदा हज़रत बंदगी मियां सैयद रूहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह व अब्दुर्रहमान ख़ान साहब, मियां सैयद महमूद रहमतुल्लाह अलैह, आलम ख़ान सारी साहब के दायरे इब्राहिम बाग नेकनामपुरे से वाक़ जो ना आप लोगों से मुखातिब है कि ये दायरा 350 साल कदीम पुराना है। यहाँ पर मुकामी लोग जो है कुछ पट्टे वगैरह मिले बोल के इंक्रोचमेंट्स करके लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर खासकर तस्करा जो है यहाँ का काउंसलर है, उसका नाम है पद्मा राव, और एक धनराज बोल के है जो वाटर प्लांट वगैरह चलाता है, उसका एक भांजा है बन्नू धनराज का, उनका नाम गोपी है, और मज़ीद कई लोग हैं, शफ़ीक, रफ़ीक, शफ़ी, अशवाक, और तो जना बिल्कुल अपने आलम खान अंसारी के बिल्कुल करीब में 5 फीट के खुबूर है, वहाँ से जना घर बना रहा है। तो ये ज़मीन वाक़ इब्राहिम बाग नेकनामपुरा सर्वे नंबर 31। अब वो लोग सर्वे नंबर 31 को भी 44 बोल रहे हैं, तो हम ज़माने से बोल रहे हैं आओ जॉइंट सर्वे कर लो बोल के वक्फ बोर्ड वाले हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, और वक्फ बोर्ड वालों को भी बोले, वक्फ के इंस्पेक्टर भी आए थे, 4 बोर्ड लगाए थे पसम हम लोग, तो 4 बोर्डों को भी जो है ना वो लोग उसमें से 2 चुरा लिए लाइट बंद करके रात में। बहुत बड़े बड़े बोर्ड थे, 12 फीट बाई जो ना 3 फीट के थे बोर्ड, उसको चुरा लिए बोर्डों को। दरगाह कब से है, कितने साल ये 350 साल पुरानी दरगाह आपके रिश्तेदारों हमारे सिलसिले के हैं, महदिया कौम के, महदी इस्लाम के फर्जन हज़रत बंदगी मियां सैयद मीरा सैयद महमूद सानी महदी रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके फर्जन हज़रत बंदगी मीरा सैयदना शाह याकूब हसन विलायत रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके फर्जन हज़रत मियां सैयद इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु गोकाक में है, उनके फर्जन मियां सैयद वली रहमत रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने जो है ना बीजापुर में है,
और हज़रत बंदगी में सैयद रूहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, हटो आप लोग, ये जो दायरा है ये उनके फ़र्ज़ है और उनके भाई बाजू हैं मियाँ सैयद अब्दुल क़ादिर। तो ये दायरा जो है बहुत क़दीम है और महदविया कम्युनिटी से जो ना इसका ताल्लुक़ है, बिलॉन्ग करता है ये। तो इसकी ज़मीन जो है ना गज़ीट नोटिफ़िकेशन के हिसाब से 2005 की, ये जो है 13 एकड़ 26 गुंठे बची हुई ज़मीन है। पहले इसका हमारे बड़े लोग जो होते थे, मेरे पीरो मुर्शिद क़िबला और भी लोग, तो ये 125 एकड़ के ऊपर ज़मीन थी। कब्ज़ा होते 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 यहाँ तक आ गई। 2005 की गज़ीट में 13 एकड़ 26 गुंठे बची हुई है, उसको भी ये लोग जो ना खा लेना चाह रहे हैं। अब वो कुछ रिपोर्टरों को ला के वो लोग जो है कार्रवाई करके एमआरओ में बोल के, यहाँ बोल के, पुलिस को बोले, तो हम सबको बता दिए, देखो भाई हम कब्ज़ा कुछ नहीं करे, एफटीएल में वो तो ये दीवार उठाए, हमारे पास डाल के पूरे पहाड़ा फोड़ के यहाँ डाल दिए, उसको ही हम जो ना गनेटा बना के हमारी दीवार उठा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास महदविया वक्फ प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बोर्ड 2010 में कायम हुई, जिसके सदर सैयद अलादहत मेहदी साहब, फ़र्जंद हज़रत मूसा मियाँ साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह अहले अस्सरा। उसके बाद अब मौजूदा सदर सैयद वाजिद महमूद, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ सके। मेरे छोटे भाई सैयद यूसुफ साहब महदवी जनरल सेक्रेटरी, और सैयद अली मुर्तज़ा साहब, फारिया मैडम और सैयद हाशिम आदिल, ये सब जो ना वकला वगैरह मदद करके पूरे डॉक्यूमेंट्स है, गज़ीट है, 3 केसेस हुए। एक रिट पिटीशन है, वो उसके अंदर हाई कोर्ट में थी, उसका अल्लाह करा दिया, फैसला हमारे हक में आया। फिर ये केसेस जो है ना 2011 में करे थे, 12 में उसका फैसला आया। फिर एक जो है ना 513 जो है हम लोग 2016 में डाले, 17 में उसका फैसला आया, ये हमारे फेवर में आया। ये सब अल्लाह के फजल से एमआरओ, आरडीओ, कलेक्टर, ये सब के ऊपर करा, सरपंच के ऊपर करे हम लोग, तो अल्लाह के फजल से हमारे फेवर में है। और हमको ओएस नंबर 1 में फैसले में, जजमेंट में ये भी आया है कि हम हमारे कॉस्ट से जो ना दीवार उठा लेना। ये अब्दुल क़ादिर साहब कुछ नाम है उनका, उन्होंने आए थे, उन्होंने आके पूरी जानकारी ले लिए, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन से भी आया था कि दीवार उठाओ बोल के, तो उन्होंने पूरा लेके जायज़ा लेके गए और उन्होंने बोले कि कमेटी जो मैनेजिंग कमेटी मिली 2001 में, वो कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो है ना वो जो वक्फ बोर्ड के रूल्स और रेगुलेशन है उसके हिसाब से पूरा काम करें आप, हम रिपोर्ट कल दे देते। और ये वक्फ बोर्ड में लेना, तो ये जो अगेंस्ट वाले जो भी कब्जा करे तो उनके ऊपर कुछ आप लोग कंप्लेंट जमाने से कंप्लेंट करे। हम जब से पहला घर बना, पीछे उदा घर देख लो आप, इधर पलटो जरा, ये उदा दिख रहा है आपको, उसके बाद हम लोग टाइलेट्स बना रहे हैं। वो जो उदा घर है रफीक का घर है, वो रफीक सबसे पहला घर बनाया, उसके बाद सुब्बा राव बोल के बनाया। हम जब से ही वक्फ बोर्ड में भी दे रहे हैं, कलेक्टर में दे रहे हैं, एमआरओ में दे रहे हैं, बल्दिया में दे रहे हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज है रफीक के नाम पे। जब से 2010 से जो ना महदविया वक्फ प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बोर्ड काम कर रही थी, अब 1-2 साल से जो है ना यहीं के मुकामी नेकनामपुर विलेज का है बंदा हो, तो वो लोग जो ना आपस में मिल के सब जो ना 50-50 गज के पट्टे 10 साल 12 साल पहले ये लोग 30,000 50,000 में एक पट्टा बेच रहे थे। अब वो पट्टे की कीमत 3 लाख 5 लाख 15 लाख 30-30 लाख तक हो गई है रोड के हिसाब से। तो रोड पे हम लोग जो ना बाउंड्री करने के लिए जब गए, तो उनके जो ना आंखों में खून उतर गया। उन्होंने बोले, अरे भाई यहाँ तो 20-20 लाख का एक पट्टा है, तो हमारे को चले जा रहा हाथ से बोल के। उन्होंने बोले कि हम कब्जा कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर कोई कब्जा नहीं है, ना एक रूम बना हुआ है, ना यहाँ पर जो ना कोई ऐसी चीज़ है जो हम जिसको जो ना कब्जा कर रहे हैं। हमारे दायरे का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, यानी दायरा इन द सेंस कब्रस्तान है, हजीरा बोलते हैं हम महदवी लोग। तो उसका जो ना 4 दीवारी का जो ना बाउंड्री उठाने, पहले कड़ियाँ गड़े हुए थे, उसका जो ना काम हो रहा है, और ये काम भी बहुत पुराना ही है। अब उसके अंदर हम थोड़ा जितना हुकूमत से, बिलखुसूस तेलंगाना हुकूमत से जो मौजूदा हुकूमत आई है, चीफ मिनिस्टर से मेरी अपील है कि दायरे के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, यानी इसकी प्रोटेक्शन के बारे में कुछ इक़दामात करें। क्योंकि जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अब ये जो सरपंच है, सरपंच से जाके अब जो काउंसलर हो गया है बंदा, उसका नाम पद्माराव है, वो कांग्रेस से ही है, और उन्हें जो है पट्टे बांट रहा है। तो सीनियर कोई जज से, रिटायर्ड जज से जो ना इसकी जो ना जानकारी की जाए, और ये पट्टों की जांच होना ज़रूरी है। क्योंकि पट्टे बोल के एक-एक पट्टे को 4-4 आदमियों को दिया जा रहा है, और पट्टा बहुत कॉस्टली बेचा जा रहा है। ना यहाँ के एमएलए को मालूम है ये बात, ना यहाँ के जो ना बल्दिया के जो ना चेयरपर्सन को मालूम। ये पद्माराव और धनराज, मैं बहुत जिम्मेदारी से नाम ले रहा हूँ, ये 2 जने पट्टे बेच रहे हैं और इलीगल बेच रहे हैं, और इसमें सब लोग मिलके बांट के खा रहे हैं। हाँ, वो मुख्तलिफ है भाई, 3 लाख भी है, अंदर है तो 3 लाख, 6 लाख, 15 लाख, 20 लाख। अब आप ऊपर देखिए, वहाँ काम चल रहा टाकी के पास, हम जाके काम रुका रहे हैं। तो हम एपी उसके सेक्रेटेड कॉलोनी के लोग हैं, वाईएसआर कॉलोनी के हैं, हमारे पास परमिशन है वो रही। उन्होंने काम करे तो रोका नहीं जा रहा, हम कुछ भी काम करें तो रोका जा रहा हमारे पास, जबकि कोर्ट के ऑर्डर्स है। तो हमारा जो ना मकसद इतना ही है, ये दायरे का तहफ़्फ़ुज़ होना, ताकि हमारे जो लोग महदवी भाई और दुनिया भर में जहाँ भी है, उनको तदफीन का जो मसला है, वो मसला हल होना, बल्कि हम बना रहे हैं। और हुकूमत जो है, इससे